दोस्तों, आप लोगों को पता चली गया होगा कि आज मैं किसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो इसीलिए इस वीडियो को इन तक जरूर देखना और अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके ही जाना। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शाहरुख खान की कहानी एक ऐसी कहानी जिससे आपको हिम्मत और कॉन्फिडेंस मिलेगी। शाहरुख खान जो इस समय सबसे रिच एक्टर की लिस्ट में आते हैं, जिनकी प्रॉपर्टी 5,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। उनका समय एक बार ऐसा था उनके पॉकेट में 20 रुपये भी नहीं थे। दोस्तों, क्या आप लोग देख पा रहे हो कि क्या से क्या बन गए? मतलब ये अगर कोई इंसान ठान ले तो क्या से क्या बन सकता है। आइए सबसे पहले उनकी स्टोरी के बारे में जानते हैं। शाहरुख खान का जन्म किसी बड़े परिवार में नहीं हुआ था, बल्कि एक मिडिल क्लास के फैमिली में जो किराए के घर में रहती थी। उनके पापा किसी स्कूल में एक कैंटीन चलाते थे। 15 साल तक उनकी लाइफ हमारी और आपकी तरह चल रही थी, लेकिन 15 साल में उनके पापा का डेथ हो गया। उसके बाद शाहरुख ने अपनी पढ़ाई जैसे तैसे करके पूरा किया। इनके स्कूल की एक फेमस घटना है, एक बार उनके टीचर क्लास में सभी बच्चों से पूछ रहे थे कि तुम बड़ा होकर क्या बनना चाहते हो। जैसे हमारे स्कूल में पूछा था ना, तुम बड़ा होकर क्या बनना चाहते हो, उसी तरह जब शाहरुख की बारी आई तो शाहरुख ने कहा मैं बड़ा होकर एक्टर बनना चाहता हूँ। तब उनके टीचर ने कहा बेटा, ज़्यादा अनरियलिस्टिक सपने नहीं देखना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा जब तक हमारा समझ किसी बड़े लोग के साथ ना हो या फिर हम किसी बड़े घर में पैदा ना हुए हों, तब तक हम बॉलीवुड में नहीं जा सकते। उसी दिन उन्होंने अपनी मम्मी से पूछा कि क्या मैं एक्टर बन सकता हूँ। उनकी मम्मी ने कहा बेटा, तुम जो चाहो वो कर सकते हो। मतलब उनकी मदर उनके लिए प्रेरणा थी। उस दिन के बाद उन्होंने अपने एक्टिंग को सीरियस लिया और जिस स्कूल में उनके पापा कैंटीन चलाते थे, उन्हें उस स्कूल में अपना एडमिशन कराया, जिस स्कूल का नाम था नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। और उन्होंने वहीं से ड्रामा सीखा था। और जैसे जैसे वो बड़े हुए उन्हें बहुत सारे रोल का चांस मिल गया और आखिर में उन्हें एक टीवी सीरियल फौजी में उनको काम करने का मौका मिल गया। और ये उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। और इस सीरियल की वजह से और छोटे मोटे एक्टिंग की वजह से वो थोड़े बहुत फेमस भी हो गए थे। मतलब प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की नज़र इन पर पड़ी हुई थी कि हाँ, कोई शाहरुख खान का बंदा एक्टिंग बढ़िया कर लेता है। और इनकी एक्टिंग भी बाकियों से अलग थी, इसलिए शाहरुख एक्टिंग में धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। पर इन्हें कोई बड़े रोल की तलाश थी जो इन्हें अब तक नहीं मिली थी, और इसीलिए वह मुंबई चले गए। और तब उन्होंने तय किया था कि मैं कुछ बड़ा करके ही रहूँगा। कुछ पैसे लेकर वो मुंबई चले गए और अपने दोस्त के घर रहने लगे, क्योंकि उनके पास उतना पैसा नहीं था कि किराए के मकान में रह सकें। पर कोई अपने दोस्त के घर कितने दिन तक रहेगा, और आखिर में उन्हें अपने दोस्त का घर छोड़ना पड़ा। और उनके पास उतने पैसे भी नहीं थे कि किराए के घर में रह सकें। और धीरे धीरे उनके पैसे ख़त्म होने लगे, और घर छोड़ो, उनके पास उतने पैसे भी नहीं थे कि ठीक से खाना खा सकें। अब उनके पास कोई चारा नहीं बचा और वो अपनी रात रेलवे स्टेशन में बिताने लगे। शाहरुख ने मूवी टिकट बेचने का काम किया। उन्हें टिकट बेचने के 50 रुपये सैलरी मिलती थी और हर दिन ऐसे ही सड़क और रेलवे स्टेशन पर अपनी रात बिताते थे। और ऐसे कई दिनों के बाद एक दिन ऐसा आया जब शाहरुख के पास 20 रुपये ही बचे थे। वह मुंबई में एक बहुत पुराना कैमरा लेकर आए थे, जिन्हें उन्हें बेचना पड़ा। और उस कैमरे को बेचने से कुछ ही पैसे मिले थे, लेकिन इतने पैसे मिल गए थे जिससे वो जिंदा रह सके। मतलब देखो, एक दिन ऐसा आया जब इन्हें जीने के लिए तड़पना पड़ा। जब शाहरुख के पास कोई चारा नहीं बचा, तब उन्होंने दोबारा दिल्ली जाने का तय किया और एक्टर बनने का सपना छोड़ने ही वाले थे। और आखिरी दिन जब वो ट्रेन पकड़ने से पहले खाना खा रहे थे, तभी वहाँ एक प्रोड्यूसर आए जिनका नाम विवेक वासवानी था। तब विवेक वासवानी जी ने कहा, शाहरुख, तुम मुंबई में, मुझे तुम्हारी ही तलाश थी। मुझे एक एक्टर चाहिए एक रोल के लिए। शाहरुख इसे देखकर बहुत खुश हुए, क्योंकि आप ही सोचो, जो लड़का अपनी सभी उम्मीदों को खो दिया हो, अगर उसके साथ कुछ ऐसा हो जाए तो यह कितनी बड़ी बात है। ऐसा ही हुआ कुछ शाहरुख खान के साथ। वह फौजी सीरियल में एक अच्छा परफॉर्मेंस दिए थे और उसी में विवेक वासवानी ने उनकी एक्टिंग देखी थी। और उस छोटे से रेस्टोरेंट में जहां शाहरुख खाना खा रहे थे, उन्होंने वहीं मूवी का ऑफर दे दिया। उसके बाद शाहरुख का एक्टिंग बहुत लोगों को अच्छा लगा और शाहरुख को रोल पे रोल मिलते गए। और 2000 आते आते वो बहुत फेमस भी हो गए थे। मतलब ज़िंदगी आपको एक चांस जरूर देती है। मतलब हमारे लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो हमें आगे बढ़ाने के लिए आती हैं। क्योंकि आप ही सोचो, अगर वो स्टेशन पर नहीं सोते हैं तो वो वापस दिल्ली जाने का नहीं सोचते हैं, और वो ट्रेन पकड़ने से पहले उसी दुकान पर खाना नहीं खाते हैं, और ना ही उनकी मुलाकात विवेक जी से होती। मैं बस ये कहना चाहता हूँ
कि लाइफ में जो भी हो उसे पॉजिटिवली लेना चाहिए, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसीलिए आपके पास जो भी है, जो भी आप करना चाहते हो उसी से स्टार्ट करो। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और अपने विचारों को या फिर अपने प्रॉब्लम्स को भी बता देना, ताकि मैं आपके समस्या को दूर कर सकूं। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में फॉलो कर दें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।